आप जानते हैं फिग्मा के 3 पिलर्स का क्या नाम है? नहीं, लेट मी टेल यू। फिग्मा के मेन 3 पिलर्स हैं जिनके नेम है ऑटो लेआउट, कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स। सो आफ्टर लर्निंग दीज 3 पिलर्स आई कैन बेट कि अगर आप जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं जिसमें आपको 4 घंटे लग रहे हैं, वही आप वर्किंग जो है 2 घंटे में कर सकते हैं। इन तीनों पिलर्स की वजह से ही फिग्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल और फेमस टूल है फॉर वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन के लिए। ये तीनों पिलर्स इसी वीडियो में डिफाइन नहीं होंगे, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। सो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये ऑटो लेआउट पे है, जो इसके बाद वीडियो आएगी वो आपकी कंपोनेंट और वेरिएंट्स पे होगी। सो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी ऑटो लेआउट कैसे वर्किंग करती है वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आपके टैबलेट डिजाइनिंग के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू द स्क्रीन। एक्चुअली ऑटो लेआउट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपने अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना होता है। एक तो ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, और दूसरा अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन की है तो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बनाता है। सो सबसे पहले नंबर पर तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऑटो लेआउट को ऐड कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं, आप सिंपली ये डाउनलोड भी कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये वाली हेडिंग 1 को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं हेडिंग 2 और हेडिंग 3 को सिलेक्ट करता हूँ। सो हेयर यू कैन सी दैट हमारे पास डिज़ाइन पैनल में यहाँ पर ऑप्शन है ऑटो लेआउट का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारी ऑटो लेआउट जो है वो एम्बेड हो जाती है। अगर मैं इसे कंट्रोल Z करूँ, आप इसकी शॉर्टकट की जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है शिफ्ट A। ठीक है, अगर मैं अगेन इसको अनडू करूं, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं अगर आपको यहाँ पर इसकी लेयर्स दिखाऊं, सो हियर यू कैन सी दैट अभी हमारे पास ये सिर्फ सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है, ये हमारा मेन फ्रेम है, इसके अंदर ये हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, हेडिंग 2 को शिफ्ट प्रेस करके, हेडिंग 3 को शिफ्ट प्रेस करके, देन शिफ्ट A प्रेस करता हूँ, तो हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो है हमारे इस फ्रेम का ऑटो लेआउट लगने के बाद यहाँ पर इसका जो यहाँ पर आइकन है वो चेंज हो गया। ठीक है, ये अलाइनमेंट्स वाला जो है वो आइकन शो हो रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर डिज़ाइन पैनल में यहाँ पर हमारे पास ऑटो लेआउट आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है आपका ऑटो लेआउट इजीली लग गया है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस बताऊँ, सो सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास वर्टिकल लेआउट। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारी जितनी हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर वर्टिकल में शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैं इन्हें यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेआउट पे क्लिक करता हूँ, सो हियर यू कैन सी दैट हमारे पास जितनी भी हमारी हेडिंग्स हैं, ठीक है, हमारा जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल में आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ऑप्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको हम लोग रैप ऑप्शंस बोलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, इससे पहले नंबर पे हम लोग अगर फॉर एग्जांपल अपने फ्रेम को छोटा बड़ा करते हैं, ठीक है, तो हमारी ये जितनी भी हेडिंग्स हैं ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव या प्रॉपर जो है ये हेडिंग नीचे नहीं जा रही जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ अपने इस फ्रेम को। ठीक है, और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर करूँ और यहाँ पर अगेन मैं अपने फ्रेम को इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारी ये वाली हेडिंग्स प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही हैं। सो उसके लिए क्या है कि सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है रैप पे, एंड देन अगर आप अपने इस फ्रेम को ड्रैग करते हैं तो हेयर यू कैन सी दैट आपकी ऑटोमेटिकली हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 जो है वो स्नैच हो रही है। ठीक है, ये प्रॉपर आपकी रिस्पॉन्सिव बन रही है। ठीक है, सो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, रैप वाला ये एक्चुअली हर जगह के ऊपर वर्किंग नहीं करता है, लेकिन आपके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, अगर आपके कुछ टैग्स हैं, अगर आपने कुछ रिस्पॉन्सिव चीज़ बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है ये यूज़फुल है। सो यहाँ पर ही हेडिंग में हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है ये वाला, जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन आइटम्स। ठीक है, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये मेरी जितनी हेडिंग्स हैं इसके दरमियान जो है स्पेस उसको या गैप को जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर इसका जो ये ऑटो वाला ऑप्शन है, अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, खुद ही जो है ये फिक्स करके दे देगा हमें। ठीक है, हमारा ये जो फ्रेम है खुद ही इन चीज़ों को फिक्स कर देगा। ठीक है, अगर मैं ऑटो की बजाय यहाँ पर भी ये जो आपको पिंक बार नज़र आ रही है इसको भी अगर मैं ड्रैग करता हूँ ना, तो यहाँ पर भी हमारी ये जो स्पेस है बिटवीन इन 3 हेडिंग्स के वो डिक्रीज़ हो जाती है, या फिर इंक्रीज़ भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो ऑटो वाला ऑप्शन है ये हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है।
इसके अलावा जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पर हमारे पास ऐड पैडिंग। हम लोग इसके अंदर पैडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये जो बटन है इसके ऊपर ऑलरेडी ऑटो लेआउट लगाई हुई है, शिफ्ट ए प्रेस करके या फिर ऑटो लेआउट के ऊपर क्लिक करके। इसके अलावा इसके ऊपर मैंने कुछ भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं की है। अगर यहाँ पर मैं जो है इसके दरमियान गैप इंक्रीज़ करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं इसके दरमियान गैप इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं आपको लेयर्स दिखाऊँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो है फ्रेम, अगर मैं इसका नाम चेंज करके बटन लग देता हूँ, ठीक है। ये है हमारा मेन फ्रेम और इसके अंदर है हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट। आप ये मेन है, ठीक है, इसके अंदर जो है ये चाइल्ड है, ठीक है। ऐसे आप माइंड में रख लें, ठीक है, ऐसे इजीली आप याद कर सकते हैं। अगर पेरेंट के डिफरेंट चाइल्ड होते हैं तो उनके दरमियान जो है गैप वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर एक ही चाइल्ड है तो उसके दरमियान गैप ज़्यादा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऊपर हेडिंग हमारे पास मेन है, ठीक है, मेन पेरेंट है और इसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट चाइल्ड हैं। अगर मैं इनके दरमियान ये गैप इंक्रीज़ करता हूँ तो ये गैप हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि एक ही इस मेन पेरेंट का चाइल्ड है, ठीक है। अब मैं ये जो है अपना इस पैनल को जो है वो यहाँ से हाइड करता हूँ। आपने उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस करनी है तो ये आपका ये वाला पैनल हाइड हो जाएगा। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका यहाँ पर पैडिंग है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और ये वाली जो पैडिंग है ये है वर्टिकल। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ और यहाँ पर इसको भी इंक्रीज़ करता हूँ तो हियर यू कैन सी दैट कि इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको फ्रेम्स के अंदर यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कि फिक्स्ड का, ठीक है। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर इतना फिक्स रहेगा, ठीक है, ना इससे ज़्यादा ये इंक्रीज़ होगा ना इससे ज़्यादा ये डिक्रीज़ होगा, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसको हग कंटेंट करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर करते हैं हग कंटेंट के साथ तो ये क्या करेगा, ये आपने जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पैडिंग दी है ये उसके जितना जो है खुद को कवर कर लेगा। ऐसे ही वर्टिकल जो है उसको भी आपने सेम ऐसे ही करना है। हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो वर्टिकल है वो 8 है और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है वो 32 है, ठीक है। अगर मैं 32 की बजाय अगर मैं थोड़ा सा इसे इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 40 करता हूँ तो हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये इंक्रीज़ हो गया है। ऐसे ही मैं इसको जो है यहाँ पर वर्टिकल में 32 करता हूँ तो हियर यू कैन सी दैट कि हमारा प्रॉपर जो है बटन वो यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट को चेंज करें। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ साइन इन, ठीक है। हियर यू कैन सी दैट कि वो जितना भी है ख़ुद को प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बना रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोगों ने जितनी पैडिंग ऐड की है उसने उतनी पैडिंग को माइंड में रख के, ठीक है, साइडों से उसने उतनी गैप छोड़ दिया और दरमियान में से जो है वो साइन इन उसने इंक्रीज़ कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ से इसका जो साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वो मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर ये जो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से भी आप इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ मैनुअली भी कर सकते हैं। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट, राइट, यहाँ पर भी आप यहाँ पर ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है इधर से भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो है हमारा ऐड अलाइनमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 3 सर्कल बनाए हैं, ठीक है। अगर मैं इन तीनों सर्कल को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करता हूँ एंड देन अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमारी ये जो है अलाइनमेंट लग गई है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये टॉप पे चाहिए तो टॉप पे है, ये वाला अगर मुझे सेंटर में चाहिए है तो ये सेंटर में हो जाएगा, ऐसे ही बॉटम में चाहिए तो ये बॉटम में हो जाएगा। ऐसे ही ये जितने भी फंक्शंस हैं इसके नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, उनके साथ भी आप जो है वो प्ले कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ से ये वाला जो आइकन है, ठीक है, इंडिविजुअल पैडिंग वाला, यहाँ से आप इसकी लेफ़्ट पैडिंग खुद इंक्रीज़ कर सकते हैं, टॉप से इंक्रीज़ कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है ऐड स्ट्रोक। अब ऐड स्ट्रोक में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक फ्रेम है, ठीक है, बिल्कुल अगेन वैसे ही जैसे लिए ऑटो लेआउट आप यूज़ करते हैं वैसे ही। इसके दरमियान जो स्पेस है वो काफ़ी कम थी तो इसलिए जो है मैंने इंक्रीज़ की है। मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे पास अनदर एडवांस ऑटो लेआउट सेटिंग आती है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, स्ट्रोक, कैनवस स्टैकिंग एंड अलाइन टेक्स्ट बेस लाइन। अब ये जो स्ट्रोक है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मैंने स्ट्रोक लगाई है साइड पे, अब ये लगाई कैसे है, यहाँ पर ये जो स्ट्रोक है यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो हियर यू कैन सी दैट हमारे पास स्ट्रोक नहीं है। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको वाइट करके इस स्ट्रोक का साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये स्ट्रोक यहाँ पर ऐड हो जाती है। यहाँ पर जो है अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एडवांस टूल में जाऊँ
और यहाँ पर एक्सक्लूडेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे डबल क्लिक करके अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं आल्ट प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो गैप है वो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है इस स्ट्रोक के बाहर भी, ठीक है। ये जो स्ट्रोक मैंने लगाई है इसका भी मुझे गैप ये शो कर रहा है, ठीक है। 172 टॉप से है, 172 बॉटम से है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे ये स्ट्रोक का मुझे जो है साइज़ ना दिखाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस ग्रीन जो है मेरे इस रेक्टेंगल का साइज़ जो है वो टॉप और बॉटम से मुझे दिखाए कि कितनी स्पेसिंग है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपने इस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, आपने सिंपली एडवांस मोड में जाना है और यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन स्ट्रोक्स, यहाँ पर आपने इंक्लूड इन लेआउट पे क्लिक कर देना है। एंड देन आपने क्या करना है, अगर आप अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आल्ट प्रेस करते हैं तो हेयर यू कैन सी दैट कि उसने क्या किया, उसने उसको इंक्लूड कर दिया। हेयर यू कैन सी दैट के 140 टॉप और बॉटम से इसकी स्पेस है। सो इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है कैनवस स्टैकिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 3 जो हैं वो मैंने सर्कल लगाए हुए हैं, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर जाकर ये 3 जो इलिप्स टूल हैं यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली, और इनको स्ट्रोक सिंपली ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये जो स्पेस बिटवीन है इसको मैं माइनस में करता हूँ, यस आप माइनस में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे माइनस में करता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं एडवांस मोड में जाता हूँ, यहाँ पर कैनवस स्टैकिंग का ऑप्शन है। सो यहाँ पर ऊपर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रोक्स पे जाता हूँ, यहाँ पर भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इंक्लूडिंग में आपके पास ये है, एक्सक्लूडिंग में आपके पास ये है, ठीक है। ऐसे ये जो कैनवस स्टैकिंग है यहाँ पर अगर मैं लास्ट ऑन टॉप करता हूँ, ठीक है, अभी ये लास्ट ऑन टॉप ही है। अगर मैं इसको फर्स्ट ऑन टॉप करता हूँ कि फर्स्ट जो है ये टॉप पे आ गया और जो हमारे पास थर्ड है वो हमारा बॉटम में चला गया। सो यहाँ पर अगर मैं लास्ट ऑन टॉप अगेन मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, हमारे पास ये रेड, ग्रीन और ब्लैक जो हमारे पास एलिप्स है, आप इधर देखना, ठीक है। सो लास्ट ऑन टॉप करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो हमारा लास्ट टॉप पे है। अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा फर्स्ट टॉप पे है। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास बेसलाइन अलाइनमेंट आती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 टेक्स्ट हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि इनको मैं सेंटर लाइन करूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सेंटर लाइन हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इन्हें बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो ये बॉटम पे चले जाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर इस टेक्स्ट के जो है इक्वली नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जो कि सम टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली अगेन वैसे ही मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले नंबर पे तो इनके दरमियान जो है ऑटो लेआउट लगा दूंगा, ठीक है, सिंपली क्लिक करके। एंड यहाँ पर जो है एडवांस ऑप्शन में ये अलाइन टेक्स्ट बेसलाइन, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सो हेयर यू कैन सी दैट कि हमारे ये जो जितने भी टेक्स्ट हैं ये यहाँ पर प्रॉपर अलाइन हो गए हैं। सो ये बहुत ज़्यादा जो है ये यूज़फुल और टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन है। सो इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है रीसाइजिंग फ्रेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये यहाँ पर एक कार्ड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको रीसाइज करता हूँ तो ये हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। सो इसका मकसद क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल और बैकस्लैश ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं लेयर्स की वो शो करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा पेरेंट है, ठीक है, ये फ्रेम 9, और यहाँ पर ये जो नीचे है ऑप्शन ये मेरा चाइल्ड है, ठीक है। अब ये जो फ्रेम है इसका अलग से यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड है, ठीक है, फिक्स्ड हैं दोनों, और यहाँ पर ये जो नीचे चाइल्ड है इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड है। सो अगर मैं यहाँ पर इसको फिक्स्ड की बजाय यहाँ पर जो है मैं फिल कंटेनर पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इस कंटेनर का प्रॉपर जो यहाँ पर जो रेस्ट पार्ट है इस तक जो है ये ख़ुद को फिल कर लेगा, ठीक है। और मैं अगर अगेन इसे क्लिक करके अगर मैं इसके दरमियान जो है इसकी अगर मैं साइड से पैडिंग इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सेंटर लाइन हो जाए। सो अगर मैं अब इसे यहाँ से पकड़ के ड्रैग करता हूँ सो हियर यू कैन सी दैट कि अब ये प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्सिव हो गया है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ चेंज करने से आपके कार्ड की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो प्रॉपर जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा जो है ये यूज़फुल होता है जब आपने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन को अपने मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन में भी कन्वर्ट करना होता है। तो अब जो है हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिकल जो है एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं और इन सभी जितने भी हम लोगों ने रूल्स अभी गो थ्रू किए हैं इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे जूम आउट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, यहाँ पर उसकी पिक्चर है। यहाँ पर जो है मेरे पास न्यू का एक छोटा सा जो है वो मैंने एक बटन लगाया हुआ है और इसके अलावा ये मेन हेडिंग है, ठीक है। इसके नीचे ये जो है प्राइसिंग है और नीचे सिटी है, कॉल टू
टू एक्शन बटन, और ये मेरे पास छोटी सी ये जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर फिलहाल मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इन सबको सिलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया, मेरा अगेन अलाइनमेंट जो है उसको प्रॉपर फिक्स्ड कर दिया और ऑटो लेआउट जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ एज आई हैव डन बिफोर। और यहाँ पर फॉर नाउ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फिल पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं वाइट कलर ऐड कर दूंगा। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस अपने फ्रेम को और यहाँ पर इस पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों पिक्चर्स और फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अगेन एक ऑटो लेआउट लगा दिया। सो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर ये जो मेरा फ्रेम वाला है, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कार्ड रख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बिग इमेज की कॉपी की बजाय यहाँ पर मैं बिग इमेज ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये टोटल जो है इस फ्रेम को प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल रीसाइजिंग में ये हक गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर फिल कंटेनर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो प्रॉपर इंडिकेशन भी दे रहा है, ठीक है, एरो बनाकर कि ये जो है यहाँ तक आपका फ्रेम को फिल कर देगा। अगर मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ फिल कंटेनर पे, तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ तक जो है मेरे फ्रेम को फिल कर दिया है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर के राउंडेड पे कॉर्नर्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पर मैं जाकर ये कॉर्नर रेडियस जो है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं अब इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसका नाम कार्ड, ठीक है, रख देता हूँ और यहाँ पर इसका नाम कुछ और रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट रख देते हैं। सो यहाँ पर जो है अगर मैं अब यहाँ पर अगर सिलेक्ट करता हूँ, सो यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रही है वो एक स्ट्रोक नज़र आ रही है। मैं सबसे पहले नंबर पे इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। अब मैं अपने इस कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। सो हेयर यू कैन सी दैट कि हमारे पास 133 की इसके दरमियान गैप है। मैं सबसे पहले नंबर पे इसको 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे गैप नहीं रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर क्या है कि अब हमारा ये जो कार्ड है वो रेडी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली इन दोनों को अब सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, प्राइस और यहाँ पर अपने बटन को, और शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि ये भी एक ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो गया है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेआउट पे क्लिक कर दूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी प्राइस आए और यहाँ पर जो है वो बाय नाउ का बटन आए। सो अब जो है यहाँ पर ये प्रॉपर फिक्स हो गया है और ये टॉप पे है, ठीक है। मैं अगर इसे यहाँ पर नीचे अलाइनमेंट पे क्लिक करूँ, ये इसके सेंटर में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बटन है ये यहाँ पर कॉर्नर पे आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो ये प्रॉपर जो है इसको कॉर्नर पे नहीं लेके आएगा, बल्कि मेरे इस 199 को जो है उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अगेन बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आपने पहले किया था, अगेन यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर हग कंटेनर की बजाय यहाँ पर आपने फिल कंटेनर पे क्लिक करना है। सो ये क्या करेगा, ये आपके इस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा, बट आपका ये जो बटन है ये प्रॉपर राइट साइड पे नहीं आया है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो गैप बिटवीन है, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ऑटो कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस होल जो है अपने इस कंटेंट को सिलेक्ट करके देन आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो पैडिंग है लेफ़्ट से वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 40 कर देता हूँ, ऐसे ही ये जो है मैं टॉप से भी इसको 40 कर देता हूँ। सो आई थिंक सो कि नाउ आवर कार्ड इज़ लुकिंग गुड। सो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसके दरमियान जो है इसकी ये जो रेडियस है ये इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको 30 करता हूँ, बट हेयर यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये जो है ये राउंडेड नहीं हुआ है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने क्या करना है, अपने इस फ्रेम को सिलेक्ट करके ये जो नीचे ऑप्शन है क्लिप कंटेंट का, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। सो नाउ दैट के आपके पास प्रॉपर जो है आपका यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपका ये जो कार्ड है ये लुकिंग में तो अच्छा लग रहा है। सो वन मोर थिंग जो कि हम लोगों ने करनी है वो ये कि ये जो हमारी हेडिंग है ये और ये जो हमारा ये जो ऊपर न्यू बटन है इसको दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके आपने ए प्रेस करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका अगेन ऑटो लेआउट जो है वो सिलेक्ट हो गया है। आपने सिंपली यहाँ से इसकी जो स्पेसिंग है उसको डिक्रीज़ कर देना है, ठीक है, बिकॉज ये इसका पार्ट है। सो आई थिंक नाउ इट लुक्स गुड। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये जो हमारा अनदर नोटिफिकेशन वाला जो हमारा बटन था, सो आपने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो बटन है ये यहाँ पर कॉर्नर पे आए। सो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर मूव करना है, ठीक है। यहाँ पर लेट मी शो यू हियर। सो इट्स ऑन द टॉप,
व्हाट हैपेंड। सो बहुत ज़्यादा सिंपल सा हल है। अगर डेवलपर्स हैं आप तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी है इसको अंडरस्टैंड करना। जो आप यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन का क्या मतलब होता है कि वो आपके इस होल कंटेनर को जो है वो सिलेक्ट कर लेता है, इस होल फ्रेम को। तो इसके बाद अगर जहाँ पर आपको अपना नोटिफिकेशन जो आइकन है वो रिक्वायर्ड हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर फ्रेम में, ठीक है, डिज़ाइन पैनल में फ्रेम वाली जगह पर यहाँ पर आपके पास ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर ये आपको शो हो रहा होगा एब्सोल्यूट पोजीशन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपके होल फ्रेम को सिलेक्ट कर लेगा। सो अब जो है आप ये वाला जो आइकन है इसको मूव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ एंड यहाँ पर ये जो आइकन है इसको भी अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और छोटा हो जाए, ठीक है, लेकिन ये जो है इसकी स्ट्रोक्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। आपने डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं इसका जो नीचे आइकन है उसको भी मैं 5 कर देता हूँ। सो आई थिंक इट लुक्स गुड। सो अगर आपको ये प्रॉपर जो है प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे ड्रॉप शैडो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसका जो ब्लर साइज़ है वो इंक्रीज़ करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक्स एक्सिस को मूव करता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक इट लुक्स गुड नाउ, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी इस जो पिक्चर है इसके साथ भी थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर दूँ, सो आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग गुड। सो आवर कार्ड इज़ रेडी। अगर मैं इसे चेक करूँ कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, सो हेयर यू कैन सी दैट कि हमारा ये जो कार्ड है ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं है। सो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप अपनी इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं सो यहाँ पर ये फिक्स्ड है। अगर आप यहाँ पर इसको फिल कंटेनर पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, आपका फिल कर देगा कंटेनर। ऐसे ही हाइट जो है इसको भी आपने फिल कंटेनर पे क्लिक करना है। सो अब जो है अगर आप अपना ये जो कार्ड है इसको मूव करते हैं, सो अब ये जो है आपका कार्ड प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। बट आपका ये जो ऊपर ये जो आइकन आ रहा है ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। जब भी आपकी एब्सोल्यूट पोजीशन लगती है देन आपका ये जो कंस्ट्रेंट्स है ये ऑप्शन ऑन हो जाता है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको टॉप राइट साइड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये टॉप वाला आइकन, ये जो आपको छोटी सी इस लाइन नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ऐसे ही राइट साइड के ऊपर भी आपको नज़र आएगी, ठीक है। इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है एंड देन अगर आप अपना कार्ड सेलेक्ट करके अगर इसे मूव करते हैं तो हियर यू कैन सी दैट अब आपका जो ये कार्ड है ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। आप इसे जैसे चाहें मूव करना चाहें आप इजीली मूव कर सकते हैं। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी अबाउट ऑटो लेआउट। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फिग्मा का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आफ्टर प्रैक्टिसिंग आपका जो बेस्ट वर्क है आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स हैं, वो आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे और मैं खुद भी जो है वो आपकी वर्किंग को गो थ्रू करूँगा और आपको प्रॉपर इम्प्रूवमेंट अगर आपको रिक्वायर्ड होगी तो मैं प्रॉपर फीडबैक दूंगा। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।